हेलो एवरीवन। कैसे हो भाई। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल राजेश भाटी एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ। तो भाई मैं आज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। इसमें क्या है कि जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने इंक्लूड करे हैं, जिसमें कि साइंस भी है और आपके जीके भी है। और इसमें क्या है, जितने भी आपका एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि एएलपी का एग्ज़ाम फ़िलहाल में चल रहा है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीरीज होगी आरपीएफ एसआई के लिए और कांस्टेबल, इसमें मैं इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा कि आप देखोगे कि हूबहू इसी सीरीज से क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेंगे। ठीक है दोस्त। तो मैं इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए चल रहा हूँ कि 1 में क्या है। क्वेश्चन 1 देखो, एक इमारत में, जो एक इमारत होती है, एक इमारत में ईंटें जीवों में डैश के समान है। भाई किसके समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कोशिका। कोशिका बिल्कुल ठीक आंसर है, सेल। ठीक है, सेल। अब देखो इसमें है क्या, इसमें जो कह रहा है ईंटों के समान। एक ईंट की इमारत कई ईंटों से बनी होती है। जैसे कि मान के चलो आप एक घर बना रहे हो तो घर के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है। ठीक है। जिस प्रकार एक इमारत बनाने के लिए या घर को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो मानव शरीर है, मानव शरीर को बनाने के लिए मैं आपको बता दूं बहुत कोशिकीय यानी कि बहुत ज़्यादा कोशिकाओं की ज़रूरत होती है। अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है मानव का जो शरीर है। ठीक है, इसमें यही चीज़ है। और मैं आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये बताना चाहता हूँ कि इसमें है क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट। देखो इसमें जो है, देखो जैसे कि क्या है भाई, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या चीज़ होता है? ये जो कोशिका सेल है, ये जो कोशिका है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है, मैं बता दूं क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। जैसे कि आपकी ये कोशिका है, कोशिका, ठीक है, कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है दोस्त, माइटोकॉन्ड्रिया आपकी ये वाली, ये माइटोकॉन्ड्रिया। और मैं बता दूं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो ये होता क्या है, साइटोप्लाज्म में हमारे जो ये है, देखो ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ इसमें है। हमारे जो सेल है भाई, कोशिका, कोशिका इन सब चीज़ों से मिलकर बनी होती है। राइबोसोम्स होगा और आपके जैसे कि रफ होगा, स्मूथ, यानी कि जो खुदरा हुआ ये देखो, जो खुदरा हुआ ये आपको देख रहे होगा क्या है भाई, रफ इंडोप्लाज्मिक। ठीक है। और ये इंडोप्लाज्मिक कौन सा है, ये स्मूथ है। यानी कि बिल्कुल कैसा, आप कह सकते हो स्मूथ होता है, यानी कि रफ होता है खुदरा हुआ, स्मूथ होता है मुलायम। ठीक है। मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ कि इसमें और इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्या। इसमें जो फैक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म। भाई क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटो जो प्लाज्म है ये है क्या, देखो साइटोप्लाज्म में मैं बता दूँ, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। इसको कोशिका द्रव बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव। देखो द्रव से पता चल रही है आपको कि इसमें द्रव होता है। ठीक है, द्रव्य। अब इसमें है क्या, जीव द्रव्य जो, यानी कि होता क्या है, वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति और आपका मैंने भी बताया केंद्रक के बीच में। कहाँ भाई, केंद्रक, केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कौन सा भाई, साइटोप्लाज्म। ठीक है दोस्त। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हो रहा है, देखो जैसे कि मैंने बात करी थी आपसे अभी अभी, जो राइबोसोम। ठीक, क्या है भाई, राइबोसोम, राइबो राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम। देखो राइबोसोम होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। राइबोसोम की जो खोज है, इसकी खोज करी थी भाई किसने, पैलेड ने। किसने, पैलेड ने। राइबोसोम की खोज करी थी पैलेड ने।
ठीक है ना। कब करी? 1955 में, 1955 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, इसकी जो खोज करी थी 1955 में पैलेट ने। राइबोसोम होता क्या है? राइबोसोम के जो गुच्छे मिलते हुए यानी कि पॉलीराइबोसोम के या फिर पॉलीसोम्स कहलाते हैं। जो यहाँ के जो खोज है मतलब कि राइबोसोम के, देखो जो ये गुच्छा है, एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। राइबोसोम के जो ये है, देखो एक सेकंड रुको। जो राइबोसोम है, ये रहा राइबोसोम। जो राइबोसोम है, राइबोसोम के जो ये गुच्छे देख रहे हो आप, गुच्छा यानी कि जो बहुत सारे गुच्छा से हो रही है, ये ये जो गुच्छा है, इन गुच्छे को क्या बोलते हैं? राइबोसोम के जो गुच्छे हैं इन्हें पॉलीराइबोसोम कहते हैं। क्या भाई? पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम कहते हैं इन गुच्छों को, जो ये गुच्छे से। ठीक है। और राइबोसोम की खोज किसने करी? राइबोसोम की खोज करी थी दोस्त, किसने? पैलेड ने। पैलेड ने करी थी 1955 में। पैलेड ने 1955 में। कब करी भाई? 1955 में, 1955 में। ठीक है दोस्त। और मैं आपको बता दूं इसमें एक और चीज़, देखो जैसा कि लाइसोसोम है। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम के बारे में मैं बताता हूँ कि लाइसोसोम है क्या। ये रहा लाइसोसोम। अब लाइसोसोम है, लाइसोसोम देखो ये आपको दिख रहा होगा, लाइसोसोम है कहाँ, ये रहा। अब इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये है क्या। सबसे पहले इसकी जो खोज है, इसकी खोज किसने करी थी? लाइबोसोम। सोम के आप ऐसे याद रख लो, लाइबोसोम। इसकी जो खोज करी थी डी डूवे ने। किसने? डी डूवे ने। डी डूवे ने। एक सेकंड दोस्त, इसकी जो खोज है वो करी थी डी डूवे ने। लाइबोसोम की खोज करी थी डी डूवे ने। ठीक है दोस्त, डूवे ने। कब करी थी? इसकी खोज करी थी 1958 में, 1958 में राइबोसोम की खोज। राइबोसोम है क्या? देखो जो ये राइबोसोम है इसको बोलते हैं सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग। ठीक है, इसको बोला जाता है सुसाइड बैग, सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली। ठीक है दोस्त। और इसके बारे में बता दूं मैं कि ये है क्या। दोस्तों ये जीवाणु, बैक्टीरिया, ठीक है, और वायरस, बैक्टीरिया और वायरस से रक्षा करता है। क्या है भाई? ये क्या करता है? बैक्टीरिया और वायरस से रक्षा करता है। ठीक है, ये कोशिका के अंदर होता है लाइबोसोम्स। ठीक है दोस्त। अब आपको उम्मीद हो, मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये समझ में आया होगा कोशिका के बारे में। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखो 2 में कह रहा है कि उत्तर उत्तर पश्चिम उत्तर पश्चिम में भारत किन दो देशों के साथ थल सीमा साझा करता है? ठीक है, थल सीमा साझा करता है। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। देखो इसे मैं दिखाता हूँ कैसे। ये कह रहा है कि उत्तर पश्चिम, देखो ये पूरब है, ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब जो ये एरिया है ये कह रहा है कि उत्तर और पश्चिम में जो सीमा साझा करता है कौन सा? देखो दोस्तों, इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये है, एक सेकंड, देखो ये किसकी बात कर रहे हैं भाई हम? उत्तर और पश्चिम की, उत्तर और पश्चिम, इसकी बात। ठीक है, उत्तर पश्चिम में देखो इसमें मैंने क्या बताया, ये जो सीमा है ये जो है, देख रहे होंगे आप, ये तो है पाकिस्तान। ठीक है, और जो इसके ऊपर है ये अफ़गानिस्तान। इसकी बात चल रही है, ये जो सीमा है इनके साथ साझा हो रही है। ठीक है दोस्त, ये रहा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, इनकी बात। अगर बात करें, देखो ये है पूरब, ये है पश्चिम, पूर्व पश्चिम, और ये है उत्तर, ये है उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है दोस्त। अगर बात करें उत्तर में,
कि उत्तर में कौन कौन सी कंट्री है। देखो उत्तर में एक तो नेपाल है, ठीक है, नेपाल और एक भूटान, ठीक है, और ये चीन, ठीक है। और दक्षिण में बात करें, दक्षिण में आपको पता ही है श्रीलंका, ठीक है दोस्त। और अगर बात करें पूर्व में, पूर्व में आपको पता होगी एक तो म्यांमार है, देखो ये ना म्यांमार। और पश्चिम में बात करें, पश्चिम में देखो ध्यान से, पश्चिम में इधर जो भी है कंट्री दिख रही होंगी जो, यानी कि जो तुम्हारा ये है अरेबियन सी और बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है दोस्त। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम किस भाषा से लिया गया है, ठीक है दोस्त, किस भाषा से लिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई किस भाषा से लिया गया है, ये लिया गया है आपका, देखो बिल्कुल राइट आंसर है संस्कृत से। कौन से, आपको याद होगी संस्कृत भाषा से, बिल्कुल राइट है। जो वंदे मातरम है, ठीक है, संस्कृत से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है इसमें कह रहा है कि पश्चिम अंटार्कटिक के नीचे उस गहरे स्रोत का नाम क्या है जो नासा के अनुसार बर्फ के पिघलने के कारण बर्फ की चादर के नीचे झीलों तथा नदियों के निर्माण को साझा करता है। देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंटल, कौन सा भाई, मेंटल प्लूम, ये राइट आंसर है, बिल्कुल ठीक इसका, ठीक है दोस्त। चौथे का बिल्कुल ठीक आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 5, 5 देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 में क्या बोल रहा है कि भोजन के भोजन के संबंध में गलत कथन की जांच करो। जो भोजन है या कि कौन से गलत है। देखो 5 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए, ठीक है, ठीक है। अब ये क्यों ठीक है, देखो भोजन के संबंध में यह अकार्बनिक पदार्थ है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, और यही हमें पहचान करना। और बाकी ये ठीक है, यह रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, ठीक है बात भाई। यह एक कार्बनिक है, बिल्कुल ठीक है। यह ऊर्जा उपलब्ध करता है, ठीक है, लेकिन अकार्बनिक पदार्थ नहीं है, यूँ ही गलत है इसमें भोजन के बारे में जो बताएगा। देखो होता क्या है, जब भी पदार्थ जो शरीर में ग्रहण किया जाता है उसके ग्रहण करने के बाद क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे मान लो आपने खाना खाया तो खाना खा के आपको एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जब नए कुछ ऐसे मान लो पदार्थ का निर्माण होएगा, जैसे पुराने टूटे फूटे उतकन की जो मरम्मत होएगी, ठीक है, मरम्मत करते हैं। और जिस प्रकार से मान लो आपने कार्बोहाइड्रेट, जैसे चावल है, चावल खाए, चावल खाने से क्या भाई, चावल में क्या कार्बोहाइड्रेट मिलेगा बहुत ज़्यादा। अब जब कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, देखो एक होता है कार्बनिक और एक अकार्बनिक। इसमें कहेगी कौन सा गलत है, तो ये अकार्बनिक है, यूँ ही गलत है। बाकी कार्बनिक होता है जो भोजन है, कार्बन। और कार्बनिक से क्या आशय होता है, जिसमें कार्बन पाया जाएगा, ठीक है। कार्बन, अकार्बनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन नहीं होता, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, नीता अंबानी प्रथम भारतीय महिला है जो एक व्यक्तिगत, यानी कि व्यक्तिगत सदस्य के रूप में है शामिल हुई थी। भाई क्या है, छठे में जो राइट आंसर है, देखो नीता अंबानी क्या ही, जो अभी अभी भारतीय ओलंपिक संघ गलत है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ गलत है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ये ठीक है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पहला, ठीक है दोस्त। देखो ये नीता अंबानी जी है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है। तो आप सभी को पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता वो है कांस्य युगीन। कौन सी है भाई, कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। मुख्य रूप से यह दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम में के क्षेत्र में पाई जाती है। ये कौन से भी, कांस्य युगीन, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देखो मैं आपको बता दूँ, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, जो इसमें जो ईंट पाई गई थी, ईंट, सिंधु घाटी सभ्यता,
या सिंधु घाटी सभ्यता ना बोल के इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है दोस्त, हड़प्पा सभ्यता भी। इसकी जो ईट ईट पाई गई थी उनका रेशियो क्या है, 4:3:2। देखो ये रही सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें है क्या, देखो इसमें क्या है, इसमें आपके दोस्तों इसमें आज ये पाए गए थे, एक सेकंड, देखो ये सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए थे, ये रे आपको दिख रहेंगे। बड़ा अन्नागार भी पाया गया था, बड़ा सबसे बड़ा विशाल स्नानगार भी कहाँ पाए गए थे भाई, मोहनजोदड़ो में। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 कह रहा है कि धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटे कोहरे, वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है, ये कहलाती है धुंध। क्या भाई, धुंध। राइट आंसर इसका जो पहला हो जाएगा क्या है, धुंध, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है क्या भाई 9, सेलुलोज, सेलुलोज, सेलुलोज एक बहुलक है, किसका भाई ये सेलुलोज बहुलक, देखो इसमें ग्लूकोज, बिल्कुल ठीक आंसर है ये पहला। क्वेश्चन नंबर 10, 10 देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखना भाई। 10 10 कह रहा कि कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे, मानो ये लोहा, ये जो लोहे है, लोहे का टुकड़ा को खुले में छोड़ दो आप। ठीक है, खुले में छोड़ने पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ होता है। क्या होता है, जो भूरा भूरा हो रहा है देख रहे हो आप, इसमें क्या है देखो, जो ये भूरा भूरा कलर दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखो बिल्कुल, ये जो, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ही तो जंग बोलते हैं। क्या, जंग, तो इसको बोलते हैं जंग। राइट आंसर हो जाएगा जंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 11 में क्या है, थार, भौर तथा पाल घाटियाँ में दर्रे में है, कौन से दर्रे में है, तो ये देखो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम घाटिया में। कौन सा भाई, पश्चिमी घाटिया में, पहला आंसर ठीक है इसका, बिल्कुल पश्चिमी घाटिया। क्वेश्चन नंबर 12, 12 में क्या कह रहा है देखो, किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट, यानी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, भारत को कब आए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी सभी को पता है 1915 में आए थे। ठीक है दोस्त, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 13, 13 में क्या है, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता मिली। ठीक है, इसमें मिली भाई 4 अन्य। ठीक है, कितने, 4 आश्रमों को। क्वेश्चन नंबर 14, 14 में क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है, कौन सा भी संविधान संशोधन करने के लिए शक्ति देता है दोस्तों, ये आर्टिकल 300, कौन सा भाई, 368 है, बिल्कुल फोर्थ, 368। क्वेश्चन नंबर 15, 15 में क्या है, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है, भारत में जो रेपो दर है वो करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्त, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे भी देख लो। इसमें है क्या, ये कह रहा है कि रेपो जो दर है, रेपो दर वह ब्याज दर है, वह ब्याज की दर है, इंटरेस्ट रेट है, जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है, इसे बोलते हैं रेपो दर। ठीक है दोस्त, ओके दोस्त, थैंक यू। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताना। ओके, बाय बाय, टेक केयर दोस्त।